नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरे हेयर ट्रांसप्लांटेशन को 32 महीने प्लस हो चुके हैं। तो इस 32 महीने में मेरी कैसी जर्नी रही है, अभी वर्तमान समय में कैसा मेरा स्टेटस है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिटेल में हम डिस्क्राइब करेंगे, बातें करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं बहुत ही अर्ली एज में 20-21 साल की एज में ही जो है मेरे बाल झड़ चुके थे। करीब करीब 23 तक तो मैं पूरा ही बॉल्ड हो चुका था, 24 तक तो मैं पूरा स्कैल्प खाली हो ही गया था मेरा। इस तरीके में कुछ दिखना चालू हो गया था। मैंने आप में से कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बालायाम करना आपने बंद क्यों कर दिया। रीज़न ये था कि जब कुछ नहीं रहता है तब आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो। उस टाइम में इंटरनेट जैसा ऐसा नॉलेज नहीं था, तो बात बहुत लेट मुझे पता चला बालायाम के बारे में, जो नेल लविंग एक्सरसाइज होती है। ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। कई सारे लोग बोलते हैं तो आपके क्यों नहीं आए। मेरे आए थे बाल। आप ये वीडियो देख सकते हो, आई बटन पर मैं आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो को देख सकते हो, मेरे बाल आए हुए थे, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत लेट शुरू किया था तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा है। लेकिन जिसका हेयर फॉल हो रहा है वो अगर बालायाम करे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। तो कुछ इस टाइप का मेरा बॉल्ड एरिया था। उसके बाद जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का मैंने कुछ डिसीजन लिया। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन मेरा कुछ इस टाइप का हुआ था और डोनर एरिया मेरा बहुत ही एवरेज था। हालांकि अगर मेरा हेड साइज छोटा होता तो ये डोनर एरिया मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद होता। मेरा रेसिपिएंट एरिया और हेड साइज काफ़ी बड़ा होने के कारण ये डोनर एरिया बहुत लिमिटेड मेरे लिए पड़ा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की सर्जरी हुई थी। और उसके बाद अभी इसी 2021 में मैंने एक और सेशन लिया था जो मेरे हेयर लाइन के जस्ट पीछे का एरिया थोड़ा सा डेंस कम था, तो उसकी सर्जरी मैंने इस जनवरी में लिया था, जो कि अभी करीब करीब 10 महीने के आसपास उसको हो गए हैं। तो इस 32 महीने में मैं क्या क्या लाइफस्टाइल से गुजरा हूँ, किस किस चीज़ों से फेस कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया वो जानने के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। लिंक मैंने पिन भी कर दिया है, तो फॉलो कर लेना। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के बारे में। अभी वर्तमान समय 32 महीनों के बाद, कई सारे लोग बोलते हैं 1 साल में झड़ जाएंगे, 2 साल में झड़ जाएंगे। तो मेरा पर्सनली ओपिनियन क्या है, 32 मंथ, करीब करीब 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो क्या ओपिनियन है, तो मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था अभी तक का। क्योंकि ट्रांसप्लांटेड हेयर्स जो है ना, कोई झमेला ही नहीं रहता। जबकि मैं बहुत ही एक रफ लाइफस्टाइल को जीता हूँ, बिल्कुल भी झमेला नहीं रहता। केयर डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर्स का, लेकिन इसके साथ जो आपको फ्रीडम मिलता है वो आप हेयर पैच के साथ आपको मिल ही नहीं सकता। अगर आपका फेस वैल्यू नहीं है, मीन्स जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका एक फेस वैल्यू होता है, तो वो बड़े ग्रेड के केसेस होते हैं, उनमें वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन नहीं ले सकते, उनको बाउंसी हेयर्स चाहिए, ठीक है ना, तो वो पैच के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपका फेस वैल्यू ऐसा कुछ नहीं है तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत बड़ा फ्रीडम देता है आपको। आप कुछ भी कर सकते हो, तेल लगा सकते हो, शैम्पू लगा सकते हो, निकल जाने का डर नहीं है, पैच निकल जाने का डर नहीं है, ठीक है ना। छोटी सी एक सर्जरी से गुजरना पड़ता, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम देता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जो कि मैं अभी फील कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद डेफिनेटली जो आपके लुक में चेंज आने वाला है वो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में आपको एक सेलिब्रिटी स्टेटस दे देता है। मीन्स आप जहाँ भी जाओगे आपके लोग देखना चालू कर देंगे, आपसे पूछेंगे भाई क्या हो गया, कैसे किया। कई सारे लोग शाई होते हैं, मतलब शो नहीं करना चाहते, तो उनके लिए अलग बात है। लेकिन आप अगर चर्चा करते हो लोगों से कि ये मेरा असली बाल है, मैंने ट्रांसप्लांट करा, तो डेफिनेटली आपको उसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस मिलता है, जो कि मैं खुद बीइंग अ यूट्यूबर, यूट्यूब फेम को मैं साइड में रख के मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल लाइफ में भी इसका आपको एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस जरूर मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि लोग क्या सोचते हैं मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो 90% लोगों को पता ही नहीं चलता कि मेरे ये बाल हैं वो ट्रांसप्लांटेड है। जब मैं हेड शेव करता हूँ या बहुत छोटे रखता हूँ बाल, तब जाकर जिनके बाल झड़ रहे होते हैं या जिनके झड़ चुके हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं ये सब चीज़ें, आपके और हमारे जैसे लोग, वो पहचान जाते हैं कहीं ना कहीं जाके कि ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं आपके। जब मैं बाल छोटे रखता हूँ, बड़े वाले में उतना नहीं पहचान पाते, छोटे वाले में पहचानते हैं, क्योंकि शायद वो दिख जाता होगा थोड़ा सा कि पैटर्न में बालों को जमाया हुआ है, तो वो पहचान जाते हैं। कुछ लोग, वो भी कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, अपने बॉल्डनेस को लेकर परेशान हैं, ठीक है ना, तो वो लोग पहचान जाते हैं और वो पूछते हैं फिर कहाँ से किया, नहीं किया, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को लेकर लोग ये सोचते हैं कि आपके बाल कोई ये नहीं बोल पाता है कि कहीं से ट्रांसप्लांट करा है। 90% ऑफ द पीपल, 90% लोग आपसे पहचान ही नहीं पाते कि ये ट्रांसप्लांटेशन है।
कहीं से भी। इवन कई सारे लोगों जब मैं ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताता हूँ उनको पता भी नहीं होता कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन नाम की चीज़ भी होती है। वो बोलते हैं पैच लगाया हुआ है क्या आपने? मैंने कहा पैच नहीं है। बोले पैच तो आपको बिल्कुल चमड़ी से निकले हुए बाल दिख रहा है, पैच तो होगा नहीं। मैंने कहा पैच नहीं है, ट्रांसप्लांट होगा। फिर पूरा एक्सप्लेन करना चालू कर देता हूँ एंड देन अगेन फर्स्ट पॉइंट पहुँचते हैं कि वहाँ से आपको एक कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेटली इंप्रूव होगा इन सब चीज़ों से। मैं आपको बता देना चाहूँगा क्योंकि वहाँ से फिर आप जब एक्सप्लेन करना चालू करोगे तो डेफिनेटली आपको एक सेलिब्रिटी स्टेटस थोड़ा बहुत मिलना चालू हो जाता है। मैं अपने ट्रांसप्लांटेड बालों की मेंटेन किस तरीके से रखता हूँ? सबसे पहली चीज़ जो है, मैं डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाता हूँ। मैं कुछ इस टाइप का कैप पहनता हूँ अपने फील्ड वर्क के लिए, इस टाइप का कैप पहनता हूँ और उसी के साथ साथ जो है मैं बहुत ही हेल्दी खाना खाने की कोशिश करता हूँ। मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। स्मोकिंग की मुझे थोड़ी बहुत लत लगने वाली थी लेकिन मैंने उसको कंट्रोल कर लिया है, ठीक है ना। तो मैं स्मोकिंग कभी कभी करता था लेकिन अभी मैंने उसको कंट्रोल कर लिया है। ड्रिंक मैं करता नहीं हूँ। कोई भी टॉक्सिन्स के रूप में मैं चाय तक नहीं पीता हूँ, बहुत रेयरली चाय पीता हूँ। तो टॉक्सिन्स के रूप में मैं कुछ भी ऐसा कुछ ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। और प्रोटीन युक्त चीज़ें लेता हूँ, एग लेता हूँ, मैं चिकन लेता हूँ। उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स में बहुत भारी मात्रा में लेता हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राई फ्रूट एक साथ नहीं लेना चाहिए। जो अखरोट होता है, बादाम होता है, काजू, किशमिश, ये सारी चीज़ें जो हैं एक लिमिटेड मात्रा में मैं लेता हूँ। फिश जो है बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, इसलिए अगर आप वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है तो फिश का उपयोग जरूर करें अपने डाइट में। उसी के साथ साथ अगर आप वेजिटेरियन है तो सोयाबीन वगैरह, बीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ों में और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में लाए तो बहुत ही इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप ड्रिंक स्मोक करते हैं तो मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा, टॉक्सिन्स अगर बॉडी को दोगे तो सबसे पहले बॉडी जो है इंपॉर्टेंट हिस्सों को बचाने के लिए सबसे पहले बालों को, नाखून, दांत, इनको फेंकता है शरीर से, ठीक है ना। इनसे न्यूट्रिशंस को लेके बाकी अंगों को बचाता है। तो अगर आप टॉक्सिन्स बॉडी को दे रहे हो तो डेफिनेटली ब्लॉकेज आपके कहीं ना कहीं आएगा। आप कितना भी ट्रांसप्लांट कर लो, कितना भी DHT ब्लॉकर्स ले लो, कुछ भी ले लो। उसके साथ साथ मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन में मैं कुछ भी मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। मैं एक सीरम लगा रहा हूँ, एक सीरम के रूप में मैं एक चीज़ ले रहा हूँ और डर्मरोलर भी मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे बाल अभी बहुत सही है उस कंडीशन में। अगर फिनेस्ट्राइड की बात करें या DHT ब्लॉकर्स की तो मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं शुरू करूँगा लेकिन कब करूँगा अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ। चौथा पॉइंट है कि क्या मेरा हेयर फॉल हो रहा है अभी भी? जी नहीं, हेयर फॉल बीच बीच में कभी होता है। वो हेयर साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो है हेयर फॉल होना नॉर्मल है। थोड़ा बहुत हेयर फॉल होना काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन क्या मेरा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही नॉर्मल। कभी 1-2 बाल टूट जाए, 2-3 बाल टूट जाए तो वो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मेरा हेयर फॉल नहीं है, हो रहा है। जबकि मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा, मैं एक रफ लाइफस्टाइल को जीता हूँ, मीन्स फील्ड वर्क रहता है। तो फील्ड वर्क जैसे इस लाइफस्टाइल में आपको हेयर पैच पहन के करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। करने वाले कर लेते हैं लेकिन ये आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा। लेकिन मैं कई सारे लोग बोलते हैं भाई मैं इस जॉब में हूँ, इस जॉब में हूँ, हीट रहता है, टेम्परेचर रहता है, तो क्या हेयर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल होगा? डेफिनेटली आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल होगा अगर मेरा होता है तो। जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, सबसे एवरेज हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कैंडिडेट मैं था, क्योंकि द ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस और जो एरिया हेड साइज बड़ा था और द डोडा एरिया जो था उसके कंपेरिजन में बहुत ही एवरेज हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट था। तो अगर मेरा अच्छा आ सकता है तो डेफिनेटली आपका आने के प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स बहुत हाई हैं। अगला सवाल आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं, क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप रिग्रेट करते हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन में? जी नहीं, मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन से कहीं से भी रिग्रेट नहीं करता हूं, क्योंकि अगर आप सिर्फ यूट्यूब फेम को भी अलग कर दो, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो है ना लाइफ में एक अलग ही चेंजेस आते हैं। जो आपका लुक चेंज होता है ना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट होता है। कई सारे लोग अंदर की चीज़ों को डेवलप ना करने के कारण जो है कॉन्फिडेंस के लिए अपने फिजिकल अपीयरेंस पे ही डिपेंड रहते हैं, खास करके जो ये 20-25 साल के लड़के होते हैं, क्योंकि इनका एक्चुअल में सेल्फ एस्टीम हेयर फॉल का बिल्कुल गिर जाता है। उसी टाइम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सारी चीज़ें होना रहता है, उसी टाइम पे आपका लुक जो है गिरता है। तो अगर आप इंटरनली अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहे हो, बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, आपका करियर वेज सही नहीं जा रहा है, तो फिजिकल अपीयरेंस पे कॉन्फिडेंस के लिए डिपेंड हो जाते हो। और अभी जो विजुअल मीडियम है, इंस्टाग्राम और ये बहुत सारी चीज़ें फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ही आपको जो है फोर्स करता है, आपका फोकस फोर्स करता है। आपको अगर गाइडेंस सही ना मिले तो डेफिनेटली आप फिजिकल अपीयरेंस पे ही कॉन्फिडेंस के लिए डिपेंड रहोगे। ऐसी कंडीशन में अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन ले तो डेफिनेटली आपको एक कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट होता ही है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होती है। लेकिन मैं बार बार आप लोगों को यही बोलता हूं कि फिजिकल अपीयरेंस पे डिपेंड मत रहो, ठीक है ना। मेरा जो भी आप यूट्यूब में जो भी आप मेरा देखते हो, वो सारी चीज़ें मैंने इससे पहले भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना एज अ बॉल्ड गाय मैंने अचीव किया है, और कॉन्फिडेंस बेस में उसी के ऊपर है। कई सारे लोग बोलते हैं भाई
हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, तू बहुत स्मार्ट लगने लगा, बात तेरा कॉन्फिडेंस बहुत दिखता है वीडियो में, ये आपको ऐसा लगता होगा। आज से आप मेरा 3 साल पुराना वीडियो, 4 साल पुराना वीडियो उठा के देख लो, मेरी स्किल्स जो है वो डेवलप हुई हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुई हैं, पर्सनालिटी थोड़ी डेवलप हुई होगी। डेफिनेटली मैं दिखने में पहले से अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट या फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत कम परसेंट में डिपेंड रहता हूँ। मैं अपने अंदर की चीज़ों पे, जो मेरे टैलेंट है या फिर जो भी स्किल जो मैं अपने अंदर मुझे पता है मेरे अंदर है, या फिर मैं जो भी बुक्स पढ़ता हूँ या फिर जो भी मैं नॉलेज गेन करता हूँ, मैं उनके ऊपर डिपेंड रखने की कोशिश करता हूँ अपने कॉन्फिडेंस को। ये चीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, आप लोग भी कराएं। हेयर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली आप करा सकते हैं, कोई भी हेल्प अगर मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे अपने इस तरीके से बॉल लड्डू की पिक्चर्स भेज सकते हो। लेकिन मैं बार बार वही बोलूँगा, कॉन्फिडेंस के लिए फिजिकल अपीयरेंस पे डिपेंड मत रहिएगा। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, मुझे लगता है कहीं मैं आप लोगों को पका तो नहीं रहा हूँ, खैर पका भी रहा होगा तो, लेकिन यही सही रास्ता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा रिजल्ट कुछ इस टाइप का आया हुआ था, ये आपको कैसा लगा नहीं लगा नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताओ कि भाई आपको कैसा लग रहा है। 32 महीने के बाद भी रिजल्ट कैसा है। हो सकता है आप लोगों में से कई सारे लोगों को लगे कि थोड़ा सा डेंसिटी कम दिख रहा है, छोटे बाल हैं भाई, छोटे बाल हैं अभी, इसीलिए डेंसिटी कम दिख रहा है। अभी थोड़े से बड़े होंगे तो बहुत अच्छी डेंसिटी दिखना चालू हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, बाय।